हनुमान, हनुमान, उत्तर तो दीजिए हनुमान। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दें। मैं श्री राम के कहे बिना बाहर नहीं आऊंगा। हनुमान, आपके प्रभु श्री राम भी तो मेरे ही रूप हैं। फिर हट छोड़िए हनुमान। आप उनके रूप हैं नारायण, स्वयं राम तो नहीं। वैसे तो भगवान परशुराम भी आप ही के रूप हैं, पर वह विष्णु तो नहीं। राम राम है, परशुराम परशुराम और विष्णु विष्णु। सब एक होकर भी अलग अलग है। हनुमान, माना कि मेरे रूप अलग अलग हैं, किंतु अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है। अभी की परिस्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार इस महाप्रलय को टाला जाए। यदि इस संकट को समय रहते नहीं टाला गया तो न ही आपके प्रभु श्री राम रहेंगे और न ही ये सृष्टि। इसीलिए आवश्यक यह है कि इस सृष्टि को बचाया जाए। हनुमान, कभी कभी जीव को अपना हाथ छोड़कर जग कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। और यदि सत्य कहूं तो जग कल्याण का यह सुअवसर आपको मिला है, इसे व्यर्थ न जाने दे। आंखें खोलिए हनुमान, देखिए संसार को। जब तक मेरे राम मुझे आदेश नहीं देंगे, ना मैं अपने नेत्र खोलूंगा और ना ही यहाँ से उठूंगा। मुझे लीला रचनी होगी। राम नहीं आ सकते तो उनकी ध्वनि तो आ ही सकती है। मुझे यह बात पहले क्यों नहीं सोची? समय व्यर्थ नहीं जाता। अपने नेत्र खोलिए हनुमान। कहाँ है मेरे प्रभु श्री राम? हनुमान, यहाँ तो मैं हूँ। इसका अर्थ आपने मुझसे छल किया? नहीं हनुमान, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके साथ छल किया तो एक बार मेरे साथ बाहर आकर देख लीजिए। फिर आप जो निर्णय लेंगे वो मुझे मान्य होगा। बस एक बार आप बाहर आकर देख लीजिए। चलिए। ये सब क्या है? क्या है ये सब? हनुमान, ब्रह्मांड में समय की गति रुक गई है और ये सब कुछ उसी का परिणाम है। मैं समझा नहीं। समय की एक गति होती है, अपना एक बहाव होता है, और जब वह रुक जाता है तो क्षय प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार प्राणी के सांसों की गति रुक जाने से उसका क्षय हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के साथ भी है। क्योंकि समय ही सबके जीवन का आधार होता है, सृष्टि का मूल होता है। समय ही वह प्रथम वस्तु है
जिसका जन्म ब्रह्मदेव के साथ हुआ है। हनुमान, यदि समय की मृत्यु होगी तो सबकी मृत्यु हो जाएगी। माना आपकी बात, परंतु प्रभु श्री राम की मृत्यु कैसे हो सकती है? वो इसके कहां भागीदार हैं? हैं हनुमान, श्री राम भी इससे संबद्ध हैं, क्योंकि वे भी तो जीवन और मृत्यु के चक्र से जुड़े हुए हैं। सबके जीवन की अवधि तय है हनुमान, किंतु हमारी भूल के कारण जो समय 2 पद 11 संख 400 अरब वर्षों के बाद आने वाला था, वो महाप्रलय अभी आने वाला है। आप लोग इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं? हाँ हनुमान, सब कुछ संभालने के लिए हमें इतना लंबा जीवन दिया गया है, और ये जीवन हमें माता ने दिया है, जिन्होंने अपने हिरण्यगर्भ से हमें जन्म दिया है। तुम ब्रह्मा हो, सृष्टि के रचयिता, रचना तुम्हारा कार्य होगा और तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा दायित्व होगा सृष्टि के पालन का, और तुम शिव कहलाओगे। सृष्टि का संहार, उसका विनाश तुम्हारा कार्यक्षेत्र होगा। अब जाओ और जाकर सृष्टि का विकास करो। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हनुमान, यदि मनुष्य की आयु के रूप में देखें तो उनका पूरा जीवन बराबर हमारा 100 वर्ष, और जब हमारी पूरी आयु समाप्त हो जाती है तो महाप्रलय आ जाता है और नव निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तब इस प्रकार आपकी क्या आयु है? अभी तो हमारी आयु 62 वर्ष है, किंतु यदि काल गणना के अनुसार देखा जाए तो जब एक कल्प समाप्त होता है तब ब्रह्मा का एक दिन, और जब 2 कल्प बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन और एक रात, अर्थात पूरा एक दिन। ये कल्प कितने दिनों का होता है? 1 सहस्त्र महायुगों का। और ये महायुग कब होता है? जब चारों युग अपना जीवन काल एक एक बार पूरा कर लेते हैं। चारों युग अर्थात कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, है ना? हाँ हनुमान। तब तो इन चारों युगों की भी अपनी आयु होती होगी। हाँ, होती है ना। एक युग की कितनी आयु निर्धारित है? कलयुग की आयु 4,32,000, द्वापर की आयु 8,64,000, 12,96,000 त्रेता के, 17,28,000 कृत के। इतनी लंबी जीवन अवधि? हनुमान, इसके आगे की गणना देखिए। जब ये चारों युग समाप्त होता है तो महायुग का प्रारंभ होता है, और इस महायुग के पश्चात ही महाप्रलय होता है। किंतु कालांत, जिसका संकट अभी आ गया है, उसे ब्रह्मा की आयु के समाप्त होने के पश्चात ही आना था। जो भूलवश ब्रह्मा की आयु से 37 वर्ष 11 माह 16 दिन और 11 घटी पहले ही निकल गया है,